चैप्टर के अंदर कोई मसला? So very good afternoon to all of you. So we are going to start our lecture today. So today we are going to discuss about first compounds, types of compounds. In compounds we are going to discuss about types of compounds. Compounds कितने कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को रीड करोगे तो हर एक बुक में आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा कंपाउंड्स के टाइप्स में डिफरेंस मिलेगा. डिफरेंस तो नहीं कहेंगे उसको, वो एक तरीके से किसी में ज्यादा टाइप बना दी गई है, किसी में कम टाइप बना दी गई है, उस तरीके से मिलेगा. अगर हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, अब किस एलिमेंट से वो कंपाउंड बना हुआ है, अगर हम उसकी बात करते हैं उसके बेसिस पे सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट of particles or constituents of element of a compound, first we have organic compounds. So organic compounds are those compounds which contain carbon, hydrogen and oxygen along with some other element. Mostly वो compound जो कि मेनली कार्बन से बने होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो कि एसोसिएटेड होते हैं लिविंग बीइंग से. लिविंग बीइंग से जो एसोसिएटेड होते हैं जनरली, और एनिमल से जो एसोसिएटेड होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग कार्बन कंपाउंड. दे मे बी एसोसिएटेड विद द प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, और बेसिकली वो कार्बन से बने होते हैं. फॉर एग्जांपल मीथेन है, इथेन, एसिटिक एसिड, शुगर, प्रोटीन, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर एग्जाम में डेफिनेशन की बात आती है तो यू कैन राइट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम living being, that is plants and animals, and it has been found that organic compounds contain carbon as their essential element. Carbon is the most important or the maximum amount of element in them. Along with they contain some oxygen, hydrogen and sometimes other elements also. Okay. अब देख सकते हो आप लोग डीएनए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. एक टेबल शुगर जो हम लोग चीनी देते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड. मिथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इथेनॉल जो शुगर केन्स के थ्रू हम लोगों को इथेनॉल मिलता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया. हमारी जो स्किन है, स्किन की जो हम सेल वॉल वगैरह हम लोगों ने पढ़ी थी, सेलुलोज जो पढ़ा था जैसे हमने लास्ट चैप्टर में, याद है आप लोगों को, ये सब चीजें क्या है, ऑर्गेनिक चीजें हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, क्लियर हो गई बात ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब इसके Yes, sir. अलावा जो कोई भी और कंपाउंड किसी और एलिमेंट से बना होता है उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक. एक ध्यान रखने वाली बात है, कार्बन और कार्बन के जितने भी कंपाउंड बनते हैं, CO2 वगैरह दो तीन को छोड़ दें अगर, उनके अलावा उनकी जितनी भी पूरी की पूरी केमिस्ट्री बनती है उसे बोल देते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. बाकी जितने भी एलिमेंट बचे हैं पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, अराउंड 116 117 एलिमेंट जो बच गए, उन सब की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक स्टडी. समझ में आ गई बात? तो जिसके अंदर कार्बन मेन हो गया तो उसे बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड. जिस उसके अलावा जो भी कंपाउंड बोल दिया उसे बोल, तो वो कंपाउंड होगा उसे बोलेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड. So these compounds are mostly obtained from non-living sources such as rock and mineral. Example common salt, marble, washing soda, baking soda, carbon dioxide. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन होने के बावजूद ये क्या है, इनऑर्गेनिक है. अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, डायमंड, सिल्वर, और आपके पास में टेबल सॉल्ट, ऑल दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो दोनों चीज समझ में आ गई आपके पास, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक. Yes, ठीक है. sir. अब इसको ये मत Yes, sir. सोचना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक वो है कि जैसी ऑर्गेनिक चीजें मिलती हैं आजकल सुपर मार्केट में जाओ कि जी ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक टी आ गई, ऑर्गेनिक बिस्किट आ गए आपके पास, ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आ गई. तो वो नहीं है ये. वेजिटेबल्स तो वैसे भी कार्बन कंपाउंड के अंदर आती हैं सारी की सारी. ठीक है, चलो जी, ये वो ऑर्गेनिक और ये ऑर्गेनिक अंतर है. देन आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एसिड बेस एंड सॉल्ट. अब उनकी कुछ प्रॉपर्टी, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने इन्हें तीन कैटेगरी में, और बल्कि मैं इसमें एक चौथी चीज और ऐड करना चाहूंगा, एक चौथा और आएगा आपके पास में, न्यूट्रल. न्यूट्रल या फिर उसे हम सॉल्ट भी बोल सकते हैं, सॉल्ट भी न्यूट्रल ही होते हैं ऑलमोस्ट. तो
On the basis of their property, compounds are classified as acid, base and salt. अब एसिड बेस एंड सॉल्ट में देखो क्या होता है, एसिड के अंदर क्या है आपके पास में, those compounds which give H positive ion in aqueous solution. जैसे ही हम किसी कंपाउंड को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं और हमें H positive ion मिलता है, if we got H positive ion, then those compounds are termed as acid. And if we dissolve a compound in water and we get OH negative ion known as hydroxide ion. Hydroxide ion is known as OH negative ion. So if we get OH negative ion, then we call it as a base. Okay. Now salt is found by the chemical reaction. अब इन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो जाती है और जो भी कोई कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं हम लोग सॉल्ट. So whenever acid and bases reacts together, they form salt and water. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आ गया अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, दुनिया भर के आपके पास कंपाउंड आते हैं, सोडियम क्लोराइड हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, तो दुनिया भर के हमारे पास सॉल्ट है. और तीसरा आप कह सकते हो सॉल्ट और न्यूट्रल. सॉल्ट में कोई एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, थोड़ा कम एसिडिक और बेसिक हो सकती है चीजें, हम ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे. न्यूट्रल कंपाउंड वो होते हैं जो ना एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं और ना ही वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं. ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट किसी को, ये बताओ फटाफट. क्लियर है ये वाली बात सबको? नो सर. नो सर. यस नो सर. सर. ये सर आगे समझ में. वेरी गुड. तेजस्विनी क्लियर बेटा? यस सर आगे समझ में. यस सर. चलिए अब फटाफट मुझे ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से ये चैट में लिखिए और चैट सारी मेरे पास होनी चाहिए. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन अ कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में इनमें से कौन कौन सी चीज आती है? जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम आपके पास है, जल्दी से आप मुझे चैट में बता दीजिए फटाफट. मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों की चैट पे, आप जल्दी से आंसर टाइप करिए. आप सीधे ABC टाइप कर देना कि भाई प्योर सब्सटेंस आर, सपोज भाई प्योर सब्सटेंस इज AEF. आप लोग इसी तरीके से कर सकते हो बस. वेरी गुड मनु, मनु का जवाब आ गया. यश बेटा पूरा पूरा मत लिख, कितना सा कहाँ परेशान हो जाएगा लिखते लिखते, ABCD लिख दे बस फटाफट. यश के आपके दोनों आंसर तो बेटा ठीक है. विदुषी आपका पहला आंसर ठीक है, हार्दिक का आंसर ठीक है. मनु आपका बिल्कुल ठीक है आंसर. विदुषी वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तेजस्विनी तेजस्विनी आपने एक दो चीजें भूल गए हो उसके अंदर, वो भी ऐड करो. बिल्कुल ठीक आपका. वंश चौहान मेरे पुत्र छा गया तू, वेरी गुड, शाबाश. बहुत बढ़िया, वेरी गुड तेजस्विनी. चलो जी, अब हम जो है करते हैं फटाफट डिस्कस. सबसे पहले हमारे पास आती है आइस. आइस इज ए प्योर सब्सटेंस. डी बेटा HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. विदुषी चलो मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका. सो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस? आइस इज अ प्योर सब्सटेंस. देन मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस.
iron is a pure substance, HCl is a pure substance, then calcium oxide is a pure substance, mercury is a pure substance, brick is not a pure, wood is not a pure. तो आपके पास में आंसर आपके पास आएगा A, E, C, D, F. मिल्क, ब्रिक एंड वुड, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आती है। वुड के ऊपर कुछ बुक्स में आपको प्योर सब्सटेंस में मिलेगा, कुछ बुक्स में नहीं मिलेगा, बट एज पर द एनसीईआरटी बुक ये वुड इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, कुछ जो आपके टीचर बोलता है वुड में, आप उसको उस तरीके से कर लो। वुड के केस में थोड़ा डिबेटेबल रहता है, बट हाँ ये जो बाकी के मैंने आपको चीजें बताई हैं ये बिल्कुल श्योर है। ठीक है, चलो जी, अब फटाफट सेकंड क्वेश्चन बताओ मेरे को। गिव द नेम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, गिव द नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। क्विकलाइम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग सोडा, पोटेशियम सल्फेट, इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? मुझे जल्दी से बताइए। क्विकलाइम क्या होता है? जल्दी से बताइए मुझे सारे, इन सब के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे, उनके एलिमेंट के नाम क्या हैं, वो मुझे जल्दी से बताइए फटाफट। चैट में लिखिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों की। अगर किसी को कोई हिंट चाहिए या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड होती है, बस इतना चलो आपको मैंने एक बता दिया। बेटा एलिमेंट्स के नाम पूछे तो उसमें आप ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं गलत लिख रहे हो आप मनु, गलत है दोनों आंसर आपके। चलो इस क्वेश्चन को मैं ही बताता हूँ, ये नहीं बता पाओगे आप लोग। मैं ही बताऊं इस क्वेश्चन को फटाफट कि आप लोग। सर पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। वंश किसका बोल रहे हो आप ये? सर सेकंड का। सेकंड का यानी इसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड का? हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन होगा और ब्रोमीन होगा। ओके। ठीक है, क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO, तो इसके अंदर कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। ओके, देन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, बी पार्ट का आंसर आ जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। तीसरा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार डिफरेंट एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, देन आता है हमारे पास पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम के अंदर हमारे पास K2SO4 होता है ये, तो पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाएगा। सबको क्लियर हो गई ये वाली बात? कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। मनु क्लियर समझ में आई बेटा क्या लिखना था इसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिखने थे आपको इसके अंदर अब। ठीक है, सर सी वाला एक बार दोबारा बताना। सी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो ये ना, बेकिंग सोडा कॉमन नेम है। अब जैसे कोई भी जा रहा हो अनजान, आप उसको ओए करके बात कर लेते हो या भाई साहब करके बात कर लेते हो, या कोई लड़की हो तो आप बोल लेते हो बहन जी करके बात कर लेते हो। तो ऐसी बेकिंग सोडा इज ए कॉमन नेम। इसका एक्चुअल में जो है चीज होती है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम होता है। ठीक है, और इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, ये सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो इसके अंदर चार ये चीजें मिली हुई होती हैं। ठीक है तेजस्विनी, अब क्लियर हो गया? यस सर। अब एक काम करना आप लोग। सर हाँ जी, हाँ बोल बेटा विदुषी। सर बेकिंग सोडा बी कार्बोनेट होता है क्या? मतलब बिकार्बोनेट मतलब?
सर इसको बिकार्बोनेट भी बोलते हैं बाइकार्बोनेट बोल शायद देते हैं मैंने। इसको। हाँ 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 हाँ, ओके बाइकार्बोनेट सर। भी बोलते हैं। ठीक है, ये घर में आराम से मिल जाएगा। घर के अंदर देखना व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ये किचन में होगा आप लोगों के पास, मम्मा आपको दिखा देगी, आपके यस पास सर। होगा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर के नाम पे चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छा अब एक काम करना आज आप लोग, पीरियोडिक टेबल सबके पास मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के सिंबल एंड नेम, ये काम करना आप लोग। एक पेज लेना, उस पे लिखना नेम और सिंबल। नेम लिखना सबके और यहाँ पे उनका सिंबल लिखना। ठीक है, ये उनका याद करने हैं आपको, फर्स्ट 30 एलिमेंट। ये एक दिन में नहीं याद होंगे, सोचो कि आज एक दिन बैठोगे इनको सबको रट जाओगे, नहीं होगा। इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। 5 आज याद करोगे, 3 याद आज करोगे, ये सब ऐसे ऐसे लिख के एक चार्ट लगा लो। अगर हो सकता है तो पीरियोडिक टेबल आप लोग मार्केट से खरीद लो। अगर बाई चांस आपके मॉम एंड डैड कोई बाहर निकलता है, किसी बुक स्टोर से अगर पीरियोडिक टेबल मिलती है, जस्ट प्लीज पुट योर पीरियोडिक टेबल ऑन योर दिस वन, टेबल के ऊपर पीरियोडिक टेबल लगा सकते हो। अगर बाई चांस बाहर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप इंटरनेट से पीरियोडिक टेबल उठाना, उसका प्रिंट ले लेना। अगर घर पे प्रिंटर है, नहीं भी प्रिंटर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना सिंबल और एक पेज लो, एक पेज पे सिंबल लिखिए एंड देन उसका नेम लिख लीजिए। वो लिख के अपनी आपकी जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर आप लगा लेना इसको, और आते जाते अपने आप याद करना। देखना 2 या 3 दिन में आप, 3 से 4 दिन में, दो तो नहीं, 3 से 4 दिन में आपको इसका सिंबल और इनका नेम वो पूरा पूरा याद हो जाएगा। और सिर्फ पहले 30 करने जरूरी है बस। 30 के बाद के फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे आप लोग करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बट पहले फर्स्ट 30 आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो ये आज ही आप लोग कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, अगर किसी को बाई चांस पीरियोडिक टेबल नहीं मिलती है तो मुझे बता देना, मैं उसको फोटो फॉरवर्ड कर दूंगा उस चीज की। ठीक है, चलिए अब मुझे फटाफट थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखिए चैट में, जल्दी से फटाफट थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल which exist as liquid at room temperature। एक मेटल और एक नॉन मेटल बताइए जो कि रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता हो एज अ फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस वाले क्वेश्चन को देख लेना, ये एग्जाम में आपके कई बार टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। जल्दी से मुझे चैट में लिखो भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे मेरे पे आंसर नहीं आया। मनु जल्दी आंसर कर बेटा। हार्दिक, मैं तो वंश से तो एक्सपेक्ट कर रहा था भाई इतनी जल्दी आंसर आ जाना चाहिए था आज। मेरे पास सबसे पहले आया है वेरी गुड मनु, वेरी गुड। तेजस्विनी आपका आंसर ठीक है। हार्दिक, बिंदल, परफेक्ट बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। मनु का बिल्कुल ठीक दोबारा आंसर। तेजस्विनी वेरी गुड, शाबाश। नो विदुषी एंड चौहान ब्रदर्स, आप लोग कैसे रह गए बेटा पीछे, जल्दी करिए। मैंने कल बोला था ये एक्सेप्शन केस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आज दोबारा वीडियो देखना पुराने वाली। विदुषी वेरी गुड बेटा, शाबाश। यश एंड वंश, क्या हो गया भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ वंश का आया मेरे पास। मेटल, वेरी गुड वंश, वेरी गुड। व्हाट अबाउट नॉन मेटल? जल्दी से नॉन मेटल बताइए आप। वेरी गुड वंश। यश आपकी तरफ से एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। विदुषी नॉन मेटल क्या है? विदुषी गैलियम नहीं, गैलियम आपका गलत आंसर है। गैलियम की स्टोरी में बताऊंगा अभी आप लोगों को, रुक जाओ। गैलियम नहीं है। चलो भाई इसका आंसर मैं बताता हूँ। सॉफ्ट के बारे में पूछा किसी ने? अच्छा, अगला क्वेश्चन आपने बता दिया यश, क्या बात है भैया, बहुत तेज हो रहे हो तुम। रुक जाओ, चलो हैवी ड्राइवर हो रहे हो। मेरी वॉइस क्रैक हो रही है क्या, बताइए बाकी और लोग। मनु मेरी वॉइस क्रैक हो रही है बेटा?
नो सर। विदुषी फिर तेरा नेट का गड़बड़ है बच्चे। चलो अब देखिए जरा इधर। नेम वन मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल के केस में तो मरकरी याद रखिए, सिंबल मरकरी का Hg होता है, नाम मरकरी आप लोगों को सबको पता है। लिक्विड नॉन मेटल हमारे पास है ब्रोमीन, सिंबल इसका होता है Br। ठीक है, फोर्थ का वेरी गुड, सबने अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। फोर्थ में नेम अ मेटल विच इज सॉफ्ट। सॉफ्ट में आप लोग कर सकते हो सोडियम एंड पोटेशियम, दोनों आप लोग दे सकते हो, सोडियम एंड पोटेशियम। और नॉन मेटल विच इज हार्ड, उसके अंदर आप लोग लिख सकते हो डायमंड। ये सब बच्चों ने बिंद हार्दिक सीजियम को नहीं, सीजियम को नहीं लिखेंगे, सॉफ्ट सोडियम एंड पोटेशियम आएगा हमारे पास। डायमंड इज हार्ड, वेरी गुड तेजस्विनी, आपका आंसर अच्छा है, बिल्कुल ठीक। चलिए अब मैं गैलियम की स्टोरी बता रहा था। देखो जो गैलियम होता है ना, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर इज कंसिडर्ड टू बी एज 25 डिग्री सेल्सियस। अब रूम टेम्परेचर पे गैलियम तो कैसा दिखेगा आपको, सॉलिड दिखेगा, पर जैसे ही गैलियम को आप अपने हाथ पे रखोगे, गैलियम स्टार्ट्स टू मेल्ट, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ योर बॉडी हीट। तो गैलियम को हम लोग, होता वो सॉलिड फॉर्म में ही है, बट as soon as you put gallium metal on your palm, it melts because the temperature of gallium or melting point of gallium is around 30 डिग्री सेल्सियस। और हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आजकल ये 31 पॉइंट समथिंग के आसपास रहने लगा है। ठीक है, क्लियर ये बात सबको। तो गैलियम के केस में एक अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कभी कभी। नेम अ मेटल, सर गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट सॉफ्ट। नो बच्चे विदुषी, गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट सॉफ्ट। थोड़े सॉफ्ट होते हैं, बट अगर हम सोडियम और पोटेशियम से कंपेयर करते हैं तो सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी 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 सॉफ्ट। ठीक है, तो हम इसमें गोल्ड एंड Okay, सिल्वर sir. का नाम नहीं लेंगे विदुषी। सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इवन यू कैन कट देम थ्रू नाइफ, आप नाइफ से ही काट सकते हैं इनको, बहुत सॉफ्ट होते हैं। सर 24 कैरेट गोल्ड तो बहुत सॉफ्ट होता है। बेटा बहुत सॉफ्ट होता है, बट इनसे ज्यादा नहीं होता वो बहुत सॉफ्ट। इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप चक्कू से काट दोगे, इतना भी सॉफ्ट नहीं होता 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, हाँ उसके ऑर्नामेंट्स नहीं बनते हैं, बस इतना होता है। क्यों नहीं बनते हैं उसके ऑर्नामेंट्स, क्योंकि उसके जब ऑर्नामेंट बनाने में हम कटिंग वटिंग करते हैं ना, कोई मान लो गहना बनाना है, कुछ भी चीज बनानी है, तो उसकी कटिंग वगैरह करने में दिक्कत आ जाती है फिर हमें। ठीक है, क्लियर, ये बात सबको क्लियर हो यस गई, सर। इसमें कोई डाउट है? गैलियम वाली स्टोरी सबको क्लियर है? विदुषी, मनु, चौहान ब्रदर्स, यस सर। क्लियर है सबको ये बात? हार्दिक भाई साहब बढ़िया, बिल्कुल एकदम क्लियर। यस सर। चलो जी, अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। अब जल्दी से थर्ड क्वेश्चन लिख दो फटाफट। नेम द प्रॉपर्टी विच अलाउस मेटल टू बी हैमर्ड इनटू शीट। जल्दी से थर्ड, थर्ड का ए और बी जल्दी से लिखो फटाफट। और आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम वंश। व्हाट हैपेंड वंश? वेरी गुड विदुषी, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। जल्दी से करिए। किसका है ये यश, पहले का दूसरे का आंसर? वेरी गुड, चलो ठीक है। वेरी गुड
मैटरनिटी। वंश क्या लिख रहा है भाई? स्पेलिंग देख, मैटरनिटी कहाँ से आ गई इसमें? गलती से टाइप हो गया। हाँ गलती से टाइप कर दिया। विदुषी का आंसर ठीक है, वंश का, यश का आंसर ठीक है, हार्दिक के दोनों आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। वेरी गुड हार्दिक। यश का आंसर सेकंड वाला ठीक है। वंश आप स्पेलिंग चेक करिए, आपके स्कूल में पता है आपकी मैडम स्पेलिंग मिस्टेक पे नंबर काट लेती हैं। विदुषी का आंसर बिल्कुल ठीक है, वंश चौहान का आंसर बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है दोनों के। तेजस्विनी आपका आंसर नहीं आया बेटा, सर उसने लीव ही कर दिया। क्या हो गया इसको? तेजस्विनी इंटरनेट प्रॉब्लम? चलिए, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी बताओ। सर एक बार आज रिकॉर्डिंग भेज देना ग्रुप पे। रिकॉर्डिंग वो तो मैं नेट वो डेली भेजता हूँ बेटा, टेंशन ना ले तू, डेली भेज रहा हूँ मैं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी आज, कोई नहीं कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, कोई नहीं। और इसके बाद मैं आज थोड़ी सी देर और पढ़ाऊंगा, ठीक है? इस वाले लेक्चर के बाद में, ये 6 मिनट रह गए, इसके बाद में मैं लिंक, सेम लिंक में ही आप दोबारा ज्वाइन करना, सबको सबको दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है? ज्वाइन कर लेगा ठीक बात, कोई बात नहीं। अगर बाई चांस आपकी क्लास या कुछ और है तो आप बेशक लीव कर देना इसको, मैं रिकॉर्डिंग में उसको दोनों को भेज दूंगा, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है? चलिए, ओके। सो पहले का आंसर आएगा हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का पहला, विच अलाउज मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू शीट्स। शीट में हैमरिंग कर सकते हैं, मेलेबिलिटी। एंड देन बी पार्ट आपका आता है, ड्रॉन इनटू वायर्स, डक्टिलिटी आता है। तो मेलेबिलिटी ए पार्ट एंड बी पार्ट इज फॉर डक्टिलिटी। चलिए जी, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, नॉट कि सिक्स्थ वन कहेंगे इसको हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। अब इनमें से जल्दी से बताओ, ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इन 4 में से कौन सा आंसर ठीक है? ए बी सी डी ऑप्शन बताइए आप। ए सर बी एक सही सी। है, सर ए सही है। हार्दिक बिल्कुल, रुक जा ये 2 मिनट। विदुषी बिल्कुल ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी बातें, औरों को भी तो करने दो। हाँ भाई, वंश एंड यश, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? सर फर्स्ट एंड 3। फर्स्ट एंड 3, यानी फर्स्ट एंड 3 ऑप्शन नंबर बता बेटा कौन सा है? कोई नहीं है तो? सर बी। अच्छा बी ऑप्शन, तो मन्नू कह रहा है बी ऑप्शन है, हार्दिक और विदुषी ए के पीछे पड़े हुए हैं। चलो देखते नो हैं सर, क्या मैंने तो थर्ड कहा था, थर्ड का। फर्स्ट और थर्ड। यस सर। अच्छा, और ये हार्दिक किसके पीछे पड़ा हुआ है? हार्दिक ए पार्ट के पीछे। तेजस्वी नहीं कह रही है बी लग रहा है यस तो सर। ठीक ठीक बी लगा लो। ठीक है तेजस्वी ने तेरे कहने पे बी लगा लिया, अब सबका बी लग रहा होगा। बहुत बढ़िया, सब चालाक हो रहे हो। चलिए अब पढ़ते हैं, चलो क्या कहता है ये। चलो पहला पॉइंट है, प्योर सब्सटेंस कंटेन्स वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ये तो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ी थी, सॉरी इसमें क्या लिखा है, प्योर सब्सटेंस में बी कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है जी, प्योर सब्सटेंस कंपाउंड तो हो सकते हैं बट मिक्सचर्स नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। प्योर सब्सटेंस है सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, बिल्कुल ठीक बात, उनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है हमेशा। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो करेक्ट हुए। चौथा और देख लेते हैं, प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, निकल बेचारे को क्यों अलग से फेंक दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो इट मीन्स बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट किसी को इसमें? यस सर। नो सर। वेरी गुड। चलो जी, तेजस्विनी क्लियर हो गया बेटा, ये बी लग रहा है, नहीं कॉन्फिडेंस रहो, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ठीक है? चलो ओके सर। चलो, अब आ जाओ फटाफट हम लोग इसमें करते हैं आगे की चीजें। सबसे अब आता है इम्प्योर सब्सटेंस। अभी तक हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट पढ़ा, फिर हमने कंपाउंड पढ़ा, और कंपाउंड के टाइप्स पढ़ लिए हमने। कंपाउंड्स के टाइप पढ़े, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड,
देन उसके बाद हमने पढ़ा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये 5 या 6 टाइप हमारी हो गई थ्योरी। अब आता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को बोल देते हैं हम लोग मिक्सचर। सो व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, वो एलिमेंट हो सकता है, वो कंपाउंड हो सकता है, एक एलिमेंट लिया, एक कंपाउंड लिया, जो भी मर्जी लिया, उठा के मिक्स कर दिया बिना किसी प्रोपोर्शन के, जिसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए उसके मिक्स करने पर, उसे बोल देते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इज दैट क्लियर? So when two or Yes, more sir. substance, whether they are element or a compound or both, are mixed together in any proportion such that they are not undergoing any chemical reaction, उनको mix करने पर कोई भी chemical reaction नहीं होनी चाहिए, and they retain their individual property, then resulting product is called mixture। जो resulting product होता है उसे हम लोग mixture बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या करा, आयरन लिया, आयरन का सिंबल होता है Fe, और मैंने लिया सल्फर। सल्फर का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। आयरन हमारा तुम लोगों ने देखा ही है। अब आयरन लिया और सल्फर लिया, दोनों को पाउडर बना दिया बिल्कुल। आयरन को भी मैंने पीस पीस के उसका बुरादा बना दिया बिल्कुल पाउडर। अब दोनों को मैंने क्या करा, मिक्स कर दिया, सिंपली बस मिक्स करा और एक कागज पे रख दिया। अब मैं मैग्नेट लेके आया। अब मैग्नेट से क्या होगा, जितना भी आयरन की चीजें होंगी वो सारी की सारी उस मैग्नेट पे लगनी स्टार्ट हो जाएगा, वो पाउडर होगा नहीं होगा? मानते हो इस बात को? तो यहाँ पे जो Yes, चीज sir. रखी हुई थी ये सारी की सारी, जिसने आयरन को अपनी तरफ पकड़ लिया, तो ये क्या था, दिस इज अ मिक्सचर। जो ये हमारे पास चीज बनी, जो प्रोडक्ट था, दिस इज नोन एज मिक्सचर। ये मिक्सचर क्यों हुआ? बिकॉज इट इज नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल रिएक्शन, और जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे इस मिक्सचर के, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या था, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने रिटेन करी। उनकी अपनी अपनी जो खूबियां थी वो उसने रिटेन करी। कैसे? आयरन की खूबी थी भैया, जैसे ही मैग्नेट आएगी उसके पे अट्रैक्ट करने की, वो उसने उस पर अट्रैक्ट कर लिया। ठीक, चलो भाई 1 मिनट रह गया, फटाफट मैं मीटिंग से एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लो जल्दी से। ठीक है, सेम मीटिंग पे दोबारा क्लिक कर लो, बहुत जल्दी से आना है, बिना वेस्ट करे टाइम। ठीक है, बाय बाय। तो ब्रेक के बाद दोबारा से आप लोग सब आ जाइए इधर। तो अब हमारे पास ये है आयरन। ठीक है, मैंने बताया था आयरन एंड सल्फर। अब मैंने आयरन एंड सल्फर को सीधा सीधा मिक्स कर दिया। अब मिक्स करा है मैंने, उसके अंदर मैंने हीट भी नहीं करा, ना उन्हें कूल करा, ना कुछ करा है। जब उसको मिक्स करके मैं ऐसे ही पेपर पे रखूंगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है आयरन की, वो सारी की सारी रिटेन रहेगी। तो ये एक हमारे पास में जो मिक्सचर बनता है उसकी करेक्टरिस्टिक है। क्या करेक्टरिस्टिक होती है उसकी? जितने भी मिक्सचर्स के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल आपके कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो रिटेन रखते हैं, उनकी वो प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती। जैसे कि बढ़िया सब आप लोग जैसे भेलपुरी बनाते हो आप लोग, भेलपुरी सबने खाई होगी भाई। 2-3 नमकीन लिए, मुरमुरे लिए, प्याज टमाटर काट दिया, उसके अंदर खीरे काट दिए, सब चीजें आपने मिक्स करके हल्की सी चटनी में लगाई, कैरी डाली और नमक मिर्च डाल के खाना शुरू कर दिया, जो भेलपुरी है। अब भेलपुरी क्या, इज ऑल्सो मिक्सचर। अब उसमें आप जैसे जैसे जो जो चीज खाते जाते हो, आपके मुंह में उस चीज का स्वाद आता रहता है। ठीक है, ना हमने कोई उसे पकाया ना कुछ करा, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से मिक्सचर हो गया। क्लियर हुई बात आपको? अब देखो ध्यान से इस फिगर को, इस फिगर के बेस पे ही कई बार आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास एक ही टाइप का एटम है, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। ये एलिमेंट के लिए डिनोट करेगा। अगेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, वन कलर ऑफ एटम्स आर देयर, तो एलिमेंट वाई हो गया। तो दो एलिमेंट हो गए, दो एलिमेंट को आपने मिक्स करा, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, अलग 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 है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस ब्लू एंड दिस रेड डॉट। ब्लू या ग्रीन कलर का कुछ भी आप लगा लो, स्काई ग्रीन, स्काई ब्लू लगा लो, कोई भी कलर लगा लो इसे, इन दोनों के बीच में कोई भी आपका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। बट अगर यहाँ पे देखोगे, एक रेड के साथ पे दो है, एक रेड के साथ दो अटैच है, एक रेड के साथ दो अटैच, तो ये क्या चीज है, कंपाउंड है। सो कंपाउंड एंड मिक्सचर, दिस इज मिक्सचर एंड दिस इज कंपाउंड। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? इज दैट क्लियर? डिफरेंस Yes, बिटवीन sir. कंपाउंड एंड मिक्सचर समझ में आ गया? बहुत बढ़िया।
चलो जी, ठीक है। अब आ जाओ आगे यहाँ पे। अब यही जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था आपको, यही देखो सेम टू सेम वही चीज इसने यहाँ पे हमें बताई है। इसने क्या बताया हमें, यहाँ ध्यान से देखिए, एक सेकंड, हाँ जी, ये देखो इस तरीके से ये जो चीज है ये रखा हुआ है हमारे पास, सल्फर है ये क्या है, सल्फर, और ये क्या मेरे पास, मैग्नेट। ठीक है, ये सल्फर है, ये मैग्नेट है, और इस सल्फर के अंदर थोड़ा थोड़ा आयरन भी मिक्स करा हुआ है। तो But दिस the इज द, sulfur will get attracted. क्या कह रहा है बेटा, The sulfur particles with iron will get attracted. नो व्हाई सल्फर विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स, हाँ विद थोड़ा बहुत अगर Iron. आयरन के ऊपर, इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ आयरन विद दैट इज स्टिक टू some sort of sulfur, if it is sticking to Yes, sir. iron, then it will attract. Otherwise only iron has a property to be attracted by the magnet, so only I iron will was be, saying this only. okay, yeah, sure. So A is, by mixing iron fillings and sulfur powder we can obtain a mixture without any chemical reaction taking place. So we can still see the yellow sulfur in the mixture and we can pull away iron fillings with the magnet. So इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास में आयरन और सल्फर का मिक्सचर होता है तो आयरन की अपनी प्रॉपर्टी रहती है, सल्फर अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखता है, ये हमने बात समझी। अब इस केस में सेकंड फिगर के अंदर मैंने क्या करा, इन दोनों के मिक्सचर को हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या हुआ, एक टेस्ट ट्यूब में लिया, बर्नर की हेल्प से हीट कर दिया। हीट करने के बाद में एक थर्ड फिगर के अंदर ऐसा ऐसा सा कुछ ब्लैक कंपाउंड मेरा बन गया। नाउ दिस ब्लैक कंपाउंड इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, दिस ब्लैक कंपाउंड इज नॉट बिहेविंग एनीथिंग, इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है मैग्नेट के अंदर। ठीक है, मैग्नेट में इसमें से कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आयरन की जो प्रॉपर्टी थी टू बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, दिस बिकम्स ए कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर पढ़ा था हमने दैट द इंडिविजुअल कंपोनेंट लूजेस देयर प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे ये क्या है, मिक्सचर है ये। इन मिक्सचर ईच एंड एवरी कंपोनेंट हैज देयर ओन प्रॉपर्टी, दे रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टी। इज दैट पॉइंट क्लियर? एनी डाउट? No, sir. विदुषी No, sir. क्लियर? मनु? No, sir. No, sir. वेरी गुड, ओके, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई सबको। मैं इसमें Yes. एक पॉइंट आपको क्या बोलने वाला हो रहा था, मैं भूल ही गया खुद ही। हाँ, अब जैसे कि मान लो भाई हमारी बॉडी के अंदर आयरन है, भाई सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर आयरन है, आयरन दुनिया भर की चीजें बोलते रहते हैं, भाई खून के ब्लड के अंदर आयरन है, ब्लड के अंदर आयरन है, आयरन है, आयरन है, आयरन की कमी हो गई है, किसी में कुछ हो गया, वो हो गया। Sir, अगर वो ये अगर वो ऐसा ही होता, हमारे अंदर आयरन पड़ा हुआ होता, वो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, वो कंपाउंड की फॉर्म में है आयरन हमारी बॉडी के अंदर। नहीं तो पता लगा था कोई भी अगर चुंबक चल रही होती तो हम उसी पे जाके चिपक जाते, है ना? Yes, sir. Because iron in our body or in our blood is in the elemental, is not in the elemental form or mixture form, it is in the compound form। और कई कंपाउंड के बार अंदर सुना है सर, जैसे क्या, सर कई बार सुना है जैसे कई लोगों के पैर टूट जाते हैं तो सर पैर में रोड लगती है आयरन की, हाँ 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 सर तो वो अट्रैक्ट हो जाता है अगर उसके मैग्नेट लगाए तो। हाँ भाई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी तो वो आयरन अट्रैक्ट करती है। वो आयरन की रॉड नहीं होती एक्चुअल में, वो स्टेनलेस स्टील की रॉड लगाते हैं। आयरन की रॉड हम ऐसे नहीं लगा सकते, आयरन अगर हम रखते हैं जनरली वो स्टेनलेस स्टील की रॉड होती है, और स्टेनलेस स्टील की रॉड आपकी अट्रैक्ट नहीं करती है। सर अगर स्टेनलेस स्टील वाली रोड ना हो सर, नॉर्मल स्टेनलेस स्टील की ना हो और नॉर्मल रोड हो सर, तो मतलब वो स्टेन कर जाएगी। तो कर जाएगी बेटा, बट उस रॉड को हम लोग तो यूज फिर नहीं। सर हाँ उस रोड पे जंग लगने से ऐसे तो कोई सीरियस इन्फेक्शन या हाँ, फिर कोई डिजीज हो वही तो सकती मैं है बोल ना? रहा हूँ ना, वो रॉड अगर लगा दोगे तो उस पे तो इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं उस रॉड को। हाँ, मन्नू कह रहा है, मन्नू की खुशी के लिए हम किसी में लगा देते हैं, वो अलग बात है, बट एज अ डॉक्टर कोई रिकमेंड नहीं करेगा उसको लगाने के लिए, क्योंकि बेटा Yes. उसका पैर सड़ जाएगा सारा का सारा इन्फेक्शन के तौर पे, फिर कटवाना ही पड़ जाएगा, क्या फायदा इतने बड़े ऑपरेशन करवाने का। Yes, sir. ठीक है ना मन्नू? सर जैसे नॉर्मल है वो आयरन की रॉड,
सर वो मतलब हमारी बॉडी से रस्ट कैसे कर जाएगी? बेटा सर हमारी बॉडी के हमारी लगने बॉडी के के बाद अंदर ऑक्सीजन भी है, हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर जो है पानी भी है, सब कुछ चीजें हैं, तो हमारी बॉडी से वो खराब होगा नहीं होगा? यस सर, फ्लूइड्स हैं, उनसे जो है कुछ ना कुछ रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, और थोड़ी सी भी यस रस्टिंग हमारे अंदर बॉडी के अंदर हुई तो हमारी बॉडी थोड़ी सी गलनी शुरू हो जाएगी, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। हो सकता है वो रॉड इतनी ज्यादा खराब ना हो, बट हमारी जो बॉडी है ना, वो सारी की सारी उसमें पस भर जाएगा, गंदा हो जाएगा बिल्कुल, तो वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। इट इज नॉट एडवाइजेबल, ठीक है? तभी जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चीजें होती हैं, बड़ी ध्यान से रखी जाती हैं, ये ऐसे ही कुछ नहीं होता इनके अंदर, हमें बहुत ध्यान से रखते हैं हम इन्हें। सर हाँ जी, सर वो जो सर्जरी के टाइम थ्रेड्स यूज किए जाते हैं, कौन? वो मिस सर्जरी के टाइम जो थ्रेड्स यूज किए जाते हैं वो हाँ हाँ, नॉर्मल होते हैं या अलग होते हैं? नहीं वो सर नॉर्मल वो थ्रेड थोड़ी नहीं होते, वो सर अलग वो थ्रेड्स थोड़ी होते हैं, हैवी सी होती है वो अलग टाइप सर के मेरे। थ्रेड्स आते हैं, वो सब स्पेशल आपका पॉलीमर होते हैं। अब आजकल जो थ्रेड्स ऐसे आते हैं कि वो आपको उनको कटवाने नहीं जाना पड़ता टाँके, वो अपने आप ही ही अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। सर पॉलीमर थ्रेड यूज करते हैं हाँ सर्जरी के पॉलीमर्स होते टाइम? हैं, हाँ डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स के ही बने हुए होते हैं। और आजकल के सर जो जैसे थ्रेड्स हैं एडवांस, अगर मैं अब मैं किसी छोटे मोटे डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, अगर आप अपने घर के आसपास से किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आज भी ऐसे ऐसे धागे लगा देगा जो आपको कटवाने जाने पड़ेंगे। बट जो एडवांस अगर डॉक्टर्स की बात करूं, उनमें स्टिचेस के अंदर अब ऐसे स्टिचेस होते हैं कि वो अपने आप ही गल जाते हैं, आपको उसके अंदर बार बार कटवाने की जरूरत नहीं सर होती है। ठीक होने के बाद हाँ ठीक, सर अपने जब आप ही चीज कुछ टाइम होती पीरियड है बाद वो ठीक हो जाते हैं। सर, और पैर में कई डॉक्टर स्टेपल भी लगाते हैं सर, स्टेपलर वाली पिन्स। वो स्टेपलर वाली पिन नहीं होती बेटा, वो भी सर वो अलग बड़े टाइप की वाली पिन होती है, वो भी अलग सर वो टाइप की जो पिन बड़ी होती हैं होती है। वो भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप कह सकते हो उसके लिए, स्टिचिंग के लिए। अब तू ये मत सोचो कहीं पता लगा चोट लग जाए तो स्टेपलर ठोक दे अपना, तो घाव कर नो देगा तू। सर, हाँ वो पूरा सड़ जाएगा तेरा पैर बेटा, सेप्टिक हो जाएगा उसके अंदर। सर हाँ केमिस्ट्री के बीच में बायो आ गई। कोई नहीं बेटा, चलता है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मनु तू बेटा लग रहा है तो गड़बड़ डॉक्टर बन जाएगा, अब लग रहा है मेरे को कुछ ना कुछ। नो सर। चलो ठीक है, फटाफट ये देखो, इम्प्योर मिक्सचर सब्सटेंस क्लियर हो गया, कोई डाउट इसके अंदर? यस सर। चलिए चलो, No, कभी sir. कभी बीच बीच में थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज चलती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर एंड इट्स टाइप। अब मिक्सचर सबसे पहला आता है होमोजीनियस। जहां भी वर्ड होमो आ जाए इसका मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब होता है फेज। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सिर्फ एक ही फेज बन जाए, और यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है उसको अलग अलग आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि बेटा एक बात बताओ, अगर आपने एक गिलास पानी लिया और उसके अंदर एक चम्मच मिलाया शुगर का, और उसको घुमा दिया अच्छे से, और पूरी की पूरी शुगर डिजोल्व हो गई, क्या आप उसमें देख के बता सकते हो कि आप पे ऐसी कोई दिव्य शक्ति है कि भैया ये यहाँ पे मेरी शुगर है और ये यहाँ पे मेरा पानी है? इज इट नो सर। पॉसिबल? Do No, you have sir. any that kind of, you can say, supernatural powers? No. So नो सर। these No, sir. kind of mixtures are known as homogeneous mixtures. Clear? उन मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब जैसे आपने पानी के अंदर रूअफ़ज़ा मिला दिया या टैंग मिला दिया या कोई भी एक्स्ट्रा चीजें मिला दी, तो वो सब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर्स आर विच कैन नॉट बी, in which we cannot identify components with our eyes, and they does not be visible boundary, उनके बीच में कोई विजिबल बाउंड्री भी नहीं मिलती है उनके बीच में, तो उसे बोल देते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, शुगर, उन सबके जो मिक्सचर्स होते हैं पानी में मिला दिए, दीज आर नोन एज मिक्सचर। ओके, नाउ एक मिक्सचर, जनरली हम लोग मिक्सचर के बारे में सोचते हैं कि एक चीज सॉलिड होगी दूसरा पानी होगा, सॉलिड में पानी, सॉलिड को पानी के अंदर मिला दिया और वो मिक्सचर बन गया। पर हमारे पास एक सॉलिड सॉलिड का भी होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं अलॉयज। अलॉयज में क्या होता है? दो मेटल्स या एक मेटल विद नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है। अलॉयज के लिए ये स्पेशल केस है, याद रखना है इसको। alloy is a solid solution. Alloy such as brass, bronze, etc. are homogeneous solid solution of metals, or they are homogeneous in nature. And again, air is also a homogeneous mixture of gases.
तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। अलॉयज के केस में दो सॉलिड चीजें आपस में मिक्स होती हैं और एक होमोजीनियस बनाती है मिक्सचर, और एयर भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। क्लियर? इसमें यस कोई डाउट सर। किसी को? यस सबका? नो सर। चलो जी, इतना ही करते हैं। आई थिंक बाकी इनका नेटवर्क वगैरह में प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए हम बाकी आगे का नहीं करते आज। ठीक है, इतना करते हैं, बाकी कल हम इधर से आगे होमोजीनियस के बाद में हेटेरोजीनियस वगैरह पे स्टार्ट सर, करते हैं। हाँ जी। जो एलॉयज होते हैं उनको हीट करके ही बनाया जाता है ना? हाँ, अलॉय को हीट करके बनाते हैं, थोड़ी बहुत हीटिंग वगैरह करते हैं, पर उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, ये बात याद रखना। अलॉय बनाने में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है? सर जैसे ब्रॉन्ज मेडल हो हाँ हाँ, सर, उसके अंदर सर ब्रॉन्ज मिक्स होता है या सर पेंट होता है? तो किस मेडल के अंदर तो पेंट ही पेंट है बेटा, वो तो नकली बना के देते हैं। स्कूल वूल में तो सब ये ऐसे ही चलता है बेटा, ये सब तांबे तुंबे के डेक चून के बने होते हैं, ये तांबे के भी नहीं, सर, कुछ और अलग जैसे अलग ही चीज़। ओलंपिक्स में इंटरनेशनल असली यूज मैचेस हो तो होता है। ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल तो असली यूज नहीं होता होगा। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज तो चलो गोल्ड सस्ती चीज है। मेडल का सर वो तो हाँ, पता है सर, वो बिल्कुल लो क्वालिटी का गोल्ड यूज होता है उसमें। किसमें? ओलंपिक में भी गोल्ड नहीं होता असली, वो पानी पानी यूज होता है मेरे ख्याल से बस। सर सर शायद लिक्विड कोटिंग गोल्ड। करते होंगे। हाँ, कोटिंग ही करते हैं भाई, इतना सोना कौन बांट रहा है, तू पगला हुई है क्या? पता है कितने सारे स्पोर्ट्स होते हैं कहाँ कहाँ करते रहेंगे वो, बांटेंगे बेचारे। चलो ठीक है भाई, आज की क्लास से करते हैं। टेस्ट के बाय लिए सर। तैयार रहना, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए आप लोग सब घर पे। टेक केयर, बाय बाय। बाय विदुषी, सर बाय मनु। फ्राइडे को है टेस्ट। यस, फ्राइडे को टेस्ट होगा, मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा, आपको वो करके मुझे देना है। ठीक है? ओके आपको सर। पीडीएफ मेरे को आप लोग भेज दीजिए। चलिए, टेक केयर, सर बाय बाय। आप क्लास में ही ले लेना सर, वैसे जूम पे ही नहीं, सर जूम वो पे शेयर नहीं ले कर पाऊंगा देना। फ्राइडे को, मैं जूम पे नहीं ले पाऊंगा बेटा फ्राइडे को, तभी ओके आपका सर। टेस्ट रखा है। ठीक है? चलो, ओके जी, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय बाय बाय।